इफिसुस की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जब अपने दाहिने हाथ में सातों सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है, वही फरमाता है कि मैं तेरे कमाव और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तू जानता हूँ, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। और जब अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थकानी है। मगर मुझको तुझसे यह शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर के तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले क्या काम करा, और अगर तू तौबा करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भनफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वह सुने कह रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। और स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लांछन को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हुआ और 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तुम्हें तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वह सुने कह रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दुश्मन से नुकसान न पहुंचेगा। और फिर गुमन की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जिसके पास दूधारी तेज तलवार है, वह फरमाता है कि मैं यह तू जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकून रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद आंते पास तुम्हें उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भाई तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कहती रहे हाँ, बाज लोग गुबलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बिल को बनी इसराइल के सामने ठूकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी है, कहो हबूतों की कुर्बानियाँ खाएं और हराम कारी करें। चुनांचे तेरे हाँ बेबाज लोग इसी तरह निकुलयोन की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुन्हा के तलवार से उनके साथ लूंगा। जिसके कान हो वह सुने कह रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशी धमन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। और थुवातीर हकी कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख के खुदा का बेटा जिसकी आंखें आके शोला की मानिंदावर पाऊं पितल की मानिंद दही, यह फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तू जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पर मुझे तुझसे यह शिकायत है कि तूने उस और ताइज बिल को रह दिया है जो अपने आप को नबी है कहती है, और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबह करने की मोहलत दीन गरोह अपनी हरामकारी से तौबह करना नहीं चाहती। देख मैं उसको बिस्तर डालता हूँ और जब उसके साथ जिना करते हैं, अगर उसके से कामों से तौबा भी नहीं करें तब उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियाओं को अलूम होगा कि गुर्दों और दिलों का चांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदल दूंगा। मगर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जब उस तालीम को उन्हें मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो, या कहता हूँ कि तुम पर और बोझ न डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे,
मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वहलो है कि असा से उन पर हुकूमत करेगा जिस तरह कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं। चुनांचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है और मैं उसे सुबह का सितार ही दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है।